हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं अविनाश सिंह आज आपको दिखाने जाऊंगा, पूरा शो ऑफ करूंगा A3 स्पायरल बाइंडिंग मशीन। और ये आपका ड्यूल साइडेड स्पायरल बाइंडिंग मशीन है, हैवी मेटल में है और मीडियम रेंज में बोला जाए तो मीडियम ड्यूटी मशीन है। हैवी ड्यूटी की बात करें तो हैवी ड्यूटी मशीनें जो होती हैं 20 से 25 सीट पंच करती हैं एक बार में। मैक्सिमम 25 सीट तक की मैनुअल मशीन में ऑप्शन आता है, मतलब 25 सीट एक बार पंच कर सके। 25 सीट से ज़्यादा कोई मैनुअली पंच कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत पावर लगेगी। ठीक है, तो इसलिए मेन दो ही कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आते हैं, 110 से 12। बीच में कुछ होता है कि 18-20 सीट भी पंच करने वाली कार मशीनें आती हैं। नॉर्मली आपका यही रेंज रहती है 10 से 12 सीट और 20 से 25। तो जो 20 से 25 होती है वो हैवी ड्यूटी मानी जाती हैं और जो 10 से 12 होती हैं वो लाइट ड्यूटी में मानी जाती है। लाइट ड्यूटी में क्या होता है कि जैसे ऑफिस स्कूल वगैरह में कभी कभार काम होता है तो वहाँ पे यूज होती है, या छोटी शॉप वगैरह है। रेगुलर बाइंडर है, प्रोफेशनल है, गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे ज़्यादातर रेगुलर काम होता है बाइंडिंग का, तो वहाँ पे हैवी ड्यूटी लगती है ज़्यादातर। हैवी ड्यूटी में भी आपका लीगल साइज़ की ज़्यादा आती है, 20 से 25 सीट वाली जो आती है वो लीगल साइज़ में आएगी या फिर A3 या A2 में आएगी। ठीक है, A2 और लीगल साइज में सबसे ज़्यादा बिकती है। गवर्नमेंट वगैरह में लेटर साइज ज़्यादा चलता है। बाहर मार्केट में A4 और A3 मिलती है। A3 क्या हो गया कि A3 में आपका A4 भी हो जाता है, A3 भी हो जाता है। A3 में भी सिंगल हैंडेड आती है, लेकिन सिंगल हैंडेड में क्या है, प्रॉपर दोनों साइड से पंच बराबर नहीं होता है। A4 के लिए ठीक है सिंगल हैंडेड, लेकिन A3 के लिए ड्यूल हैंडल सही रहता है। या फिर हैवी ड्यूटी मशीन है तो उसका क्या है कि मटेरियल काफ़ी हैवी हो जाता है। ये मीडियम रेंज में है, इसका मेटल मीडियम रेंज में है, ज़्यादा हल्की भी नहीं है क्योंकि हल्की मशीन होती है तो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। ठीक है, इसका प्रॉपर पंच है तो इसको पंच करके देखेंगे। बाकी बाइंडिंग आपको इसमें मैनुअली करनी पड़ती है, अपने हाथ से स्पायरल चढ़ाना पड़ता है। तो इसमें प्लास्टिक स्पायरल यूज होते हैं जो इस तरीके के आते हैं। ठीक है, 1 kg का पैकेट होता है, ब्लैक एंड वाइट कलर ज़्यादा अक्सर मिलते हैं। एंड प्राइस जानने के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो हमारी वेबसाइट akasautomation.com पे भी जाके आप हमें चेकआउट कर सकते हैं। सभी तरीके की मशीनें जो है स्पायरल बाइंडिंग हमारी वेबसाइट पर आपको मैनुअल वाली मिल जाएंगी। और अदर चीज़ों की जानकारी के लिए जैसे कि कवर आता है इसके साथ। ठीक है, ये कवर हो जाता है जो कि हमारी जो सीट होती है पंच करने के बाद हम कवर लगाते हैं, तो इस तरीके से OSP या PVC सीट भी बोलते हैं। तो जो आगे पीछे कवर लगता है आप देख सकते हैं, स्टेशनरी शॉप वगैरह पर आपने देखा होगा। तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, फाइल बनाते हैं तो कवर आगे पीछे लग जाता है। इसमें अभी ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट आती है। ठीक है, बाकी स्पाइरल रह जाता है और ये इसमें दो ही चीज़ों की मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। बाकी पेपर तो आपका अपना होता है। कवर की जरूरत पड़ेगी और स्पायरल रिंग की। प्लास्टिक रिंग होती है तो आपका मैनुअली चढ़ाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक मशीनें आती हैं तो काफ़ी कॉस्टली आती हैं, तो वो सभी अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि स्पायरल का काम कमी होता है। तो लोग इसलिए अपना जितना यूज होता है उसके हिसाब से मैनुअल आपके लिए बेस्ट रहती है। तो ये 3 साइज बेस्ट रहेगी, आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसको यूज करके देखेंगे कैसे ऑपरेट होता है। तो कैमरे का एंगल सेट करेंगे सबसे पहले मशीन के अकॉर्डिंग। तो हमारी वेबसाइट akasautomation.com पे सभी तरीके के मॉडल आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैंने मशीन लगा ली है। ये पैकेजिंग में इस तरीके से लॉक लगा रहता है, बाकी जब एक बार ओपन कर देंगे तो उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ से आप ये एडजस्टर फिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक बार पुट ऑन कर देना है। बाकी आपको आइडिया करते करते लग जाता है कि कितने पे आपको सेट रखना है अपने पेपर के अकॉर्डिंग। अभी मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल A4 साइज का आपको पंच करके दिखा देता हूँ पेपर। तो ये मैंने एक प्लेन पेपर ले लिया है, तो इस तरीके से यहाँ लगेगा पेपर। ठीक, साइड में यहाँ से आपका ओपन इसका डस्टबिन है, तो जितना भी पंच करेंगे नीचे ओपन आपका गिरता जाएगा। ठीक है, तो ओपन डस्टबिन है, इसमें कोई वो रॉकेट वकेट सॉकेट नहीं है, लो कॉस्ट में है। आपने सिंपल इस तरीके से पेपर लगा लेना, लास्ट तक जितना जाएगा उतना लगा देना है। 10 से 12 पेज आ जाता है। अभी मैं सिंगल पेज दिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बुक बना नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको 4.5 या 5 mm के अप्रोक्स होल मिल जाता है।
तो ये आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन पंच है। ठीक है, नई मशीन होती है तो थोड़ा ग्रीसिंग लगी होती है पंच के लिए, बाकी आप जितना रेगुलर यूज करेंगे तो आपका पंचिंग होता जाएगा। इस साइड से भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं, सिंपल, दोनों तरफ से बराबर हुआ, कोई होल आपका मिसप्लेस नहीं हो रहा कि छूट जाए। अब इसको मैं 2 बार 3 बार वो कर देता हूँ रोटेट, ताकि एक साथ आपको आइडिया लग जाए। ये हो गया आपके 2 2 4 पेजों के अकॉर्डिंग हो गया, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा। तो देखे रहे हैं आप कितनी आसानी के साथ प्रॉपर होल के साथ पंच हो रहा है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जब आपका सीट पंच हो जाए तो मैनुअल आप स्प्रिंग चढ़ा सकते हैं इसमें। बेस्ट प्राइस के साथ अवेलेबल है मशीन AKS ऑटोमेशन में। मशीन सभी तरह की स्पायरल बाइंडिंग मशीनें खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाए aksautomation.com पे, और हमारे को लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं बेस्ट प्राइस के साथ। अगर कॉल ना लगे, लैंडलाइन अपना मंडे टू सैटरडे अवेलेबल रहता है 10 AM to 6 PM, एंड मोबाइल पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कॉल ना लगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सभी प्रकार की अदर मशीनों की जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अविनाश सिंह, जय हिंद।